आज आप सीखने वाले हैं इंग्लिश पढ़ना। इंग्लिश पढ़ने के जो रूल्स है वो आप सीखेंगे। इंग्लिश के शब्दों का सही उच्चारण करना सीखेंगे, यानी कि प्रोनाउंसिएशन रूल्स। वैसे मैंने कंप्लीट इंग्लिश के प्रोनाउंसिएशन रूल्स है वो आपके साथ शेयर किए हैं। अगर आपने नहीं देखा है वो वाला वीडियो तो इस वीडियो के लास्ट में आपको उस वीडियो का लिंक मिल जाएगा, तो आप वो देखकर इंग्लिश के जितने भी प्रोनाउंसिएशन रूल्स है वो आप सीख सकते हैं, ताकि आप इंग्लिश की किताब पढ़ पाएँ। तो इंग्लिश की बुक पढ़ने का तरीका आप जानने वाले हैं। अगर नहीं भी देखे हैं, वो सारे रूल्स आपको नहीं आते हैं, तो इसके थ्रू भी आप इंग्लिश की किताब ईजिली पढ़ पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि AU, कोई भी स्पेलिंग आएगी वहाँ पर AU साथ में आ जाए तो उसको आप किस तरीके से पढ़ेंगे। तो यहाँ पर मैंने कुछ स्पेलिंग्स दी है, उसको मैं प्रोनाउंस करूँगी और पढ़कर आपको बताऊँगी, और आप भी इसकी 1-2 बार प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ईजिली आप पढ़ पाएंगे। जैसे कि AU है तो इसको पढ़ेंगे औ। क्या पढ़ेंगे? औ। ना तो ओ पढ़ेंगे ना औ पढ़ेंगे, ठीक है। ओ भी नहीं पढ़ेंगे और औ भी नहीं पढ़ेंगे, इसको पढ़ेंगे औ। जैसे कि ये पहले स्पेलिंग दे रखी है अगस्त, इसको पढ़ेंगे अगस्त। अगस्त नहीं पढ़ेंगे, ओगस्त भी नहीं पढ़ेंगे, अगस्त। फिर है टॉट, TAU दे रखा है ना, मैंने यहाँ पर रेड कलर से इसको हाईलाइट किया हुआ है। तो टॉट, इसको पढ़ेंगे टॉट। टाउट नहीं पढ़ेंगे, इसको AU जो होता है उसको आप प्रोनाउंस कर देते हैं औ, तो इसका प्रोनाउंसिएशन गलत होगा अगर आप औ पढ़ते हैं तो, ठीक है। तो इसको पढ़ेंगे टॉट, टॉट पढ़ेंगे। फिर ये है कॉट, इसको भी काउट नहीं पढ़ेंगे, इसको पढ़ेंगे कॉट। सी यहाँ पर सी को हम यहाँ पर क पढ़ रहे हैं। सी को क क्यों पढ़ रहे हैं तो इसका रूल भी मैंने आपके साथ शेयर कर दिया है, आप देख सकते हैं जाकर। फिर है यहाँ पर ऑटम, क्या है? ऑटम। आउटम नहीं पढ़ेंगे, ऑटम। जैसे कि यहाँ पर दे रखा है कॉज, इसको कॉज, यानी यहाँ पर AU को हम पढ़ रहे हैं औ, ठीक है, औ। आउ नहीं पढ़ेंगे, ना ही ओ पढ़ेंगे, ओ भी नहीं पढ़ेंगे। फिर है बिकॉज, क्या है? बिकॉज। कॉशन, कॉशन। फिर लॉन्ड्री, क्या पढ़ेंगे? लॉन्ड्री। सॉस, सॉस। और ये है फ्रॉड। एक बार फिर से मैं इन स्पेलिंग्स को रीड कर दूंगी, आप भी इसी तरीके से इनको पढ़कर इनकी प्रैक्टिस कर सकते हैं, तो आप इजीली इंग्लिश की बुक पढ़ पाएंगे। लेकिन आपको उसके लिए प्रैक्टिस तो करनी ही पड़ेगी, सिर्फ रूल्स जान लेने से कुछ नहीं होता, 1-2 बार आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ये है अगस्त, अगस्त तो हिंदी में बोलेंगे बट इंग्लिश में हम बोलेंगे इसको अगस्त। टॉट, कॉट, ऑटम, कॉज, बिकॉज, कॉशन, कॉशन। यहाँ पर TION को शन पढ़ रहे हैं, ठीक है, कॉशन। फिर है लॉन्ड्री, लॉन्ड्री। सॉस, फ्रॉड, सॉस, फ्रॉड। इस तरीके से जहाँ पर AU आएगा तो उसको आप कहीं पर ओ भी पढ़ते हैं, लेकिन यहाँ पर ये जो स्पेलिंग्स दे रखी है यहाँ पर हम AU को पढ़ रहे हैं औ। क्या पढ़ रहे हैं? औ। तो इसकी आप 1-2 बार प्रैक्टिस ज़रूर करें। नेक्स्ट है, जैसे कुछ और स्पेलिंग्स दे रखी है, जैसे हॉल, क्या है? हॉल। फिर है ऑथर, ऑथर, ऑथेंटिक। हाउल नहीं पढ़ेंगे इसको, हाउल या ऑथर नहीं पढ़ेंगे ऐसे, ऑथेंटिक, ऑथेंटिक, ऑथर, हॉल। नेक्स्ट है AW, AW जहाँ पर आएगा उसको हम पढ़ेंगे औ। AW को भी औ पढ़ेंगे, ठीक है। यहाँ पर AU को भी हमने औ पढ़ा था और AW को भी हम औ पढ़ेंगे। तो अब ये चीज़ तो आपको पहचाननी पड़ेगी और उसके बाद आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। और AW को हम कहाँ पर औ पढ़ रहे हैं, इनके कंप्लीट नियम मैंने आपसे शेयर किए थे, अगर आपने नहीं देखे हो तो वो आप देख सकते हैं, तो वो रूल्स भी आप जान जाएंगे, तो उनसे भी आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। लेकिन यहाँ पर सिर्फ करके बता रही हूँ, इन वर्ड्स को प्रोनाउंस करके बता रही हूँ, और कैसे हम इनको रीड करें वो आप सीख रहे हैं। जैसे कि अब यहाँ पर AW है, इसको हम पढ़ेंगे औ, सौ। क्या पढ़ेंगे? सौ। सो नहीं पढ़ेंगे, सो, ठीक है, सौ। फिर है ये लॉज, औ पढ़ रहे हैं, लॉज। फिर है ये फॉन, डॉन, ठीक है, डॉन। फिर है ड्रॉ, ड्रॉ, DRAW, ड्रॉ। फिर है क्रॉल, ऑ पढ़ रहे हैं, क्रॉल। फिर है स्ट्रॉ, स्ट्रॉ, LAW, लॉ, ऑ पढ़ रहे हैं यहाँ पर भी, ठीक है, स्ट्रॉ। क्रॉल, ड्रॉ, DRAW, ड्रॉ। डॉन, फॉन, लॉज। फिर है सौ। तो यहाँ पर AW को हम पढ़ रहे हैं औ। क्या पढ़ रहे हैं? औ। नेक्स्ट है जैसे कि OU, जहाँ पर OU आएगा
तो वहाँ पर हम ओ यू को पढ़ेंगे आऊ। और भी प्रोनाउंस करते हैं कई तरीके से, तो अलग अलग तरह से आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी इसके लिए। फिर है आऊ, ओ यू को हम पढ़ेंगे आऊ। स्पेलिंग्स देखेंगे जैसे कि आउट, ठीक है, ओ यू आऊ, आउट। फिर है ट्राउट, यहाँ पर है लाउड, क्या है, लाउड। फिर है साउंड, साउंड, ठीक है, साउंड। क्लाउड, आऊ पढ़ रहे हैं यहाँ पर भी। फिर है माउंटेन, फाउंटेन, फाउंटेन। फिर है पाउंड, राउंड, राउंड। फिर हाउस, फाउंड, अलाउड, क्या है, अलाउड। तो इस तरीके से आप स्पेलिंग्स की एक दो बार प्रैक्टिस करें तो आप इजीली पढ़ पाएंगे। फिर है शाउट, फिर साउथ, नाउन, प्राउड और माउस। तो यहाँ पर ओ यू है, ये जो जितनी भी स्पेलिंग्स है यहाँ पर इनके बीच में ओ यू आ रहा है और उसको हम क्या पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं आऊ। ओ यू को हम पढ़ रहे हैं आऊ। इस तरीके से नेक्स्ट है ई ए, क्या है, ई ए। ई ए को हम पढ़ेंगे ए, ठीक है, ए। एक होता है ए, तो यहाँ पर ई ए को हम पढ़ रहे हैं ए, क्या पढ़ रहे हैं, ए। अब स्पेलिंग्स देख लेते हैं। फैदर, फीदर नहीं पढ़ेंगे इसको, फैदर, ए। फिर इसको ब्रीड नहीं पढ़ेंगे, ब्रेड, क्या पढ़ेंगे, ब्रेड। स्प्रेड, स्प्रेड, ए पढ़ रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। थ्रेड, थ्रेड। और ब्रेथ, क्या पढ़ रहे हैं, ब्रीथ नहीं पढ़ेंगे इसको भी, ब्रेथ पढ़ेंगे। जैसे यहाँ पर फैदर था उसी तरीके से ये ब्रेथ है। ब्रेथ, थ्रेड, स्प्रेड, ब्रेड, फैदर। इस तरीके से ई ए को यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं ए। नेक्स्ट है ई ए, यहाँ पर ई ए था तो ए पढ़ा हमने। अब यहाँ पर ई ए है लेकिन हम बड़ी के रूप में ई ए को पढ़ रहे हैं। क्यों पढ़ रहे हैं, ये सारे रूल्स मैंने आपके साथ प्रीवियस वीडियोस में कंप्लीट जो रूल है वो मैंने शेयर कर दिए। यहाँ सिर्फ मैंने एग्जांपल्स लिए हैं और आपको उनको प्रोनाउंस करके मैं उनका सही उच्चारण, सही प्रोनाउंसिएशन बता रही हूँ, ठीक है। ई ए को हम यहाँ पर बड़ी ई के रूप में पढ़ेंगे और क्यों पढ़ेंगे वो आप सीख सकते हैं, मैंने सारे रूल्स आपको बता दिए हैं, ठीक है। फिर जैसे लीफ है, ठीक है, लीफ, लैफ नहीं पढ़ रहे। जैसे यहाँ पर ई ए को हम ए पढ़ रहे थे, ठीक है, फैदर, ए पढ़ रहे हैं और यहाँ पर ई पढ़ रहे हैं बड़ी ई के रूप में। लीफ, ईस्ट, चीप, क्लीन, नीट, प्लीज, लीडर, ड्रीम, क्रीम, ठीक है। इस तरीके से एक बार फिर से मैं पढ़ देती हूँ। लीफ, यहाँ पर ये जितनी भी स्पेलिंग्स दे रखी है यहाँ पर बड़ी के रूप में पढ़ रहे हैं ई ए को। एक दो बार आप पढ़ेंगे तो आपको इजीली आ जाएगा। लीफ, ईस्ट, चीप, क्लीन, नीट, फिर है प्लीज, लीडर, ड्रीम, फिर क्रीम। मीन, ये क्या है, मीन। नेक्स्ट है ओ डब्ल्यू, ओ डब्ल्यू को हम आऊ पढ़ रहे हैं। यहाँ पर ये जो स्पेलिंग्स दे रखी है क्यों पढ़ रहे हैं, इनके रूल्स मैंने आपसे पहले ही शेयर कर दिए आपके साथ। तो ये है ओ डब्ल्यू, इसको पढ़ रहे हैं आऊ। जैसे डाउन, अलाउ, काउ, बाउ, आउल, गाउन, हाउ, नाउ, पाउडर, वाउ, ब्राउन। इस तरीके से आप इन स्पेलिंग्स की प्रैक्टिस कर सकते हैं और इंग्लिश की बुक पढ़ना इजीली सीख सकते हैं। एक बार फिर से मैं रीड कर देती हूँ। डाउन, अलाउ, काउ, बाउ, आउल, गाउन, हाउ, नाउ, पाउडर, वाव, ब्राउन। अब इसको नो नहीं पढ़ेंगे, ठीक है, इसको नो, इस तरीके से। तो एक दो बार आप प्रैक्टिस करें, आपको इजीली समझ में आ जाएगा। फिर है, अब आगे हम देखेंगे ओ आई को कैसे पढ़ें। ओ आई को हम ऑय पढ़ रहे हैं, ओई नहीं पढ़ रहे हैं, ऑय, ठीक है। ऑ, इसको पढ़ेंगे ऑ छोटी ई के रूप में। जैसे कि है कॉइन, कोइन नहीं पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे कॉइन, क्या पढ़ेंगे, कॉइन। फिर है पॉइंट, पॉइंट नहीं, पॉइंट। जॉइन नहीं पढ़ेंगे, इसको भी पढ़ेंगे जॉइन, क्या पढ़ेंगे, जॉइन। फिर है जॉइंट, बॉयल, ये क्या है, बॉयल, इसको बॉयल नहीं पढ़ेंगे, बॉयल। ऑयल, ऑय का साउंड आ रहा है। फिर है कोयल नहीं, कोयल नहीं, कॉयल, क्या पढ़ेंगे, कॉयल। सॉइल, क्या है, सॉइल, सॉइल, सोइल तो गलत हो जाएगा, ठीक है, सोइल नहीं, सॉइल, क्या पढ़ेंगे, सॉइल। तो इनको एक बार रीड करके बता देती हूँ मैं। कॉइन, पॉइंट, जॉइन, जॉइंट, बॉयल, कॉयल, सॉइल।
इस तरीके से ओ आई को हम पढ़ रहे हैं यहाँ पर ऑई। नेक्स्ट है ओ वाई, अगर ओ वाई आएगा किसी स्पेलिंग में तो हम पढ़ेंगे उसको ऑई, सेम ऐसे ही क्या पढ़ेंगे ऑई, जैसे कि यहाँ पर पढ़ा है ऑई, इसी तरीके से जैसे कि बी ओ वाई, यहाँ पर ओ वाई है, इसको बॉय पढ़ रहे हैं, बॉय य नहीं पढ़ेंगे, बॉय बॉय ऐसे नहीं, बॉय जॉय, यानी ओ ई का साउंड आ रहा है, चाहे आपको थोड़ा कम सुनाई दे रहा है लेकिन आ रहा है। फिर है इंजॉय, क्या है इंजॉय या नहीं पढ़ेंगे इंजॉय, तो इसको इंजॉय भी और एंजॉय भी बोल देते हैं, ठीक है। फिर है रॉयल, क्या है रॉयल रॉयल। डिस्ट्रॉय, क्या है डिस्ट्रॉय। एम्प्लॉय एम्प्लॉय, यानी य लग रहा है आपको लेकिन वो ई पे ही आके रुक रहा है, लास्ट में जो साउंड है छोटे ई के रूप में ही आ रहा है, वो सुनाई नहीं दे रहा है। जैसे बॉय नहीं पढ़ेंगे इसको बॉय नहीं, बॉय बॉय, इस तरीके से। नेक्स्ट है ए आई, अगर ए आई आएगा तो इसको हम पढ़ेंगे ए, क्या पढ़ेंगे ए और ये वाला ई, ए, इस तरीके से। कैसे, जैसे ये है रेन रेन, ए और ई दोनों आ रहा है, आप प्रोनाउंस करेंगे पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। इसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, आपको खुद से बोलना पड़ेगा। तो यहाँ पर ए आई को हम पढ़ रहे हैं ए और ये वाला ई पढ़ रहे हैं, ठीक है ए। जैसे कि रेन, क्या है रेन, अब ये आपको खुद से प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, आपको प्रोनाउंस करने पड़ेंगे, ये जो वर्ड्स है वो बोलने पड़ेंगे आपको खुद से। एक दो बार जब बोलेंगे तो आपको इजीली समझ में आएगा कि यहाँ पर किसका प्रोनाउंसिएशन हो रहा है, ठीक है। जैसे कि रेन रेन, ए और इस ई का यानी छोटे ई का प्रोनाउंसिएशन इसमें हो रहा है। फिर है पेन, क्या है पेन, अब रेन पेन, इस तरीके से। गेन, ठीक है, टेल ट्रेन। फिर है मेड वेट फेल अगेन, ठीक है। इस तरीके से आप इन स्पेलिंग्स को एक दो बार पढ़ें और यहाँ पर आप ए आई का उच्चारण समझ पाएंगे ईजीली। फिर है आई ई, अगर आई ई आएगा ना तो वहाँ पर इसको हम बड़ी ई के रूप में पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे बड़ी ई के रूप में। ये सारे वोवल्स है अभी, ये दो दो वोवल्स कंबाइंड आ रहे हैं, ठीक है। ए आई साथ में जुड़ के आ रहा है, फिर आई ई आ रहा है। सिंगल को कैसे पढ़ते हैं वो भी मैंने आपको बताया और आगे मैं और समझाऊंगी आपको। जैसे कि ये है फिर चीफ, इसको चीफ पढ़ रहे हैं, चिफ नहीं पढ़ रहे चीफ, क्योंकि ये बड़ी ई के रूप में इस आई ई को पढ़ा जा रहा है। ब्रीफ, ये क्या है ब्रीफ। थीफ, थिफ नहीं पढ़ेंगे, ब्रिफ नहीं पढ़ेंगे, चिफ नहीं पढ़ेंगे, बड़ी के रूप में पढ़ेंगे, ठीक है। फिर है ग्रीफ ग्रीफ थीफ ब्रीफ चीफ, इस तरीके से। नेक्स्ट है रिलीफ, क्या है रिलीफ। पीस, रिलीफ नहीं बोलेंगे रिलीफ पीस, इसको बिलीफ बिलीफ। फील्ड, ठीक है फील्ड। फिर है शील्ड शील्ड। प्रीस्ट, फिर मूवी। इन सारे स्पेलिंग्स को आप ज़रूर पढ़ें। अगर आपको इंग्लिश की बुक पढ़ना सीखना है तो बहुत ही आसान तरीका है ये। फिर है यहाँ पे अगर टी सी एच कोई भी स्पेलिंग आएगी उसमें टी सी एच आ जाएगा तो उसको आप क्या पढ़ेंगे च पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे च। जैसे कि यहाँ पर ये सारे स्पेलिंग्स हैं, यहाँ तो सब में आ रहा है टी सी एच, क्या आ रहा है टी सी एच। मैं एक बार पढ़ देती हूँ उसको, जैसे वॉच टी सी एच आ रहा है वो और च। इस तरीके से जब आप इंग्लिश की किताब पढ़ते हैं बुक पढ़ते हैं तो जो स्पेलिंग होगी उसको तोड़ तोड़ के पढ़ते हैं, लेकिन आपको तोड़ने के बाद भी उस वर्ड को किस तरीके से पढ़ें वो भी आना चाहिए। तो वो तरीका ये है, इस तरीके से आप सीख पाएंगे कि हम यहाँ पर टी सी एच है ना इसको च पढ़ेंगे, च प्रोनाउंस करेंगे। एक बार मैं पढ़ती हूँ इसको, जैसे कि वॉच, ठीक है, मैच मैच, इस तरीके से। है च हैच। ये जो सारे थे ये वोवल्स थे पूरे, ठीक है। और ये जो है ये कॉन्सोनेंट है, क्या है स्वर कॉन्सोनेंट यानी च, टी सी एच च। ये आपको ध्यान रखना है। तो वोवल्स को पढ़ने का जो रूल होता है वो थोड़ा अलग होता है और थोड़ा टफ पड़ जाता है, उसमें मात्राएं लगती है। और ये तो आराम से पढ़ सकते हैं आप इनको, लेकिन फिर भी अगर आप बिगनर है तो ये आपको सीखना बहुत ज़रूरी है इस तरीके से भी। फिर है हैच, है च हैच। कै च कैच। पै च पैच। स्कैच स्केच। इस तरीके से आप तोड़े स्पेलिंग को और फिर पढ़ें। नेक्स्ट है जैसे पिच, पी च पिच। अब यहाँ पर आई को ई क्यों पढ़ रहे हैं ये मैंने रूल्स आपको पहले बता दिए हैं और आगे मैं और भी बताऊंगी। फिर है किचन, क्या है किचन। की च अन, इसको अन किचन, इस तरीके से किचन। फिर है डी
च, डिच। क्या है? डी च, डिच। डिच, किचन, पिच, फिर है स्केच, पैच। तो अगर आपको पैच, फिर कैच, हैच, मैच, वॉच, इस तरीके से अगर आपको ये इतना पता होगा कि यहाँ पर टी सी एच को च पढ़ेंगे तो आप इजीली बुक पढ़ पाएंगे। ऐसे काफ़ी सारे रूल्स जब आप जान लेंगे तो बहुत आसान हो जाएगा आपके लिए इंग्लिश की बुक पढ़ना। रूल्स तो मैंने कंप्लीट बता दिए हैं आपको, लेकिन आप रूल्स याद तो नहीं रख सकते ना, इसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी उन वर्ड्स को बोलने की। तो आप कंटिन्यू जब प्रैक्टिस करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि किस वर्ड का कैसा प्रोनाउंसिएशन है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले डबल ओ, जो डबल ओ आएगा उसका जो प्रोनाउंसिएशन होगा छोटे ओ के रूप में होगा, यानी कि ये जो डबल ओ होगा इसका जो साउंड होगा वो शॉर्ट होगा, लॉन्ग नहीं होगा डबल ओ में, यानी छोटे ऊ के जैसे। जैसे कुछ स्पेलिंग्स दे रखी है, इनको हम रीड करेंगे और इसका प्रोनाउंसिएशन सीखेंगे। बुक, अब ये जो बुक है इसको बुक नहीं पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे बुक, यानी यहाँ पर डबल ओ का जो उच्चारण हो रहा है, डबल ओ को हम प्रोनाउंस कर रहे हैं शॉर्ट, ज़्यादा खींच के, ज़्यादा लंबा इसको प्रोनाउंस नहीं कर रहे हैं। ठीक है, बुक यहाँ पे किस तरीके से बोलेंगे वो भी मैंने हिंदी में लिखा है और इसका मतलब लिखा है, अगर आप वर्ड्स के मतलब भी जानना चाहें तो देख सकते हैं। फिर है लुक, लुक नहीं बोलेंगे, पढ़ेंगे लुक, लुक। फिर है फूट, फूट नहीं पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे फुट। क्या पढ़ेंगे? फुट। नेक्स्ट है वुड, वुड ना कि वुड, वुड नहीं पढ़ेंगे, ठीक है, गलत हो जाएगा, वुड मतलब लकड़ी होता है। फिर है हुक, हुक नहीं हुक। गुड, टुक, इसको पढ़ेंगे टुक। और फिर है स्टूड, स्टूड मतलब खड़ा होना। स्टैंड की सेकेंड फॉर्म है ये, स्टैंड की स्टूड सेकेंड फॉर्म है स्टूड। तो यहाँ पर ये जो डबल ओ आ रहा है इसको हम शॉर्ट प्रोनाउंस कर रहे हैं, इसका जो प्रोनाउंसिएशन होता है वो शॉर्ट हो रहा है, छोटा हो रहा है, छोटे ऊ के रूप में हो रहा है। अब यहाँ पर ये है ना, इसको वूल नहीं पढ़ेंगे, वुल। क्या पढ़ेंगे? वुल मतलब ऊन, वुल का मतलब होता है ऊन। एक बार फिर से मैं इन वर्ड्स को प्रोनाउंस करूँगी, पढ़ूंगी, और आप भी इसी तरीके से प्रैक्टिस ज़रूर करें। एक दो बार जब आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो ज़रूरी नहीं है कि आपको सारे रूल्स आए। रूल्स सिर्फ पढ़ने हैं, याद करना कुछ नहीं होता उनको कि याद करें, नहीं, आपको प्रैक्टिस करनी होती है पढ़ने की। जैसे ये है बुक, लुक, फुट, इस तरीके से आपको प्रैक्टिस करनी है। फिर है वुड, हुक, गुड, टुक, स्टूड। अगर इस तरीके से आपको पढ़ने में परेशानी हो तो आप हिंदी में देख सकते हैं कि इस वर्ड को कैसे प्रोनाउंस करना है। ये है वुल ना कि वूल, ठीक है, वुल यानी ऊन। तो यहाँ पर डबल ओ का जो उच्चारण हुआ है वो शॉर्ट साउंड है, जो छोटे ऊ की मात्रा होती है उसी रूप में हमने इन वर्ड्स को प्रोनाउंस किया है। और ये जो डबल ओ है ना, यहाँ पर डबल ओ आ रहा है, ये जैसे कि बुक पढ़ रहे हैं हम इसको, ठीक है। ब है ना, ये बी का क्या बनता है? ब। और ये डबल ओ जो होता है ब के नीचे छोटे ऊ की मात्रा के रूप में ब के नीचे चला गया है। इन सारी स्पेलिंग्स में ऐसा ही है। ल, एल का क्या होगा? ल। और ये डबल ओ एल के यानी ल के नीचे छोटे ऊ की मात्रा के रूप में चला गया है। ऐसे ही फुट में है, ऐसे ही वुड में है। तो एक दो बार जब आप प्रोनाउंस करेंगे, इनको बोलेंगे, पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर ये जो डबल ओ है, ये जो पहला लेटर है ना उसके नीचे मात्रा के रूप में चला गया है, वो भी छोटे ऊ की मात्रा के रूप में। नेक्स्ट है डबल ओ, बड़े ऊ के रूप में पढ़ा जाता है इसको, यानी कि जो इसकी मात्रा होगी वो बड़ी ऊ की मात्रा होगी, ठीक है, लेटर के नीचे बड़े ऊ के रूप में लगी हुई होगी। और इसको थोड़ा लॉन्ग प्रोनाउंस किया जाता है, इसका साउंड जो होता है लॉन्ग होता है, लंबा होता है। जैसे कि यह है कूल, कुल नहीं पढ़ेंगे, इसको पढ़ेंगे कूल। क्या पढ़ेंगे? कूल, यानी सी का क बन रहा है और उसके नीचे बड़े ऊ के रूप में ये डबल ओ जा रहा है, ठीक है, बड़े ऊ के रूप में, यानी बड़े ऊ की मात्रा के रूप में। और इसका मतलब होता है ठंडा। तो आप इनके मीनिंग्स भी देख सकते हैं। फिर ये है, यहाँ पर सिर्फ मैं आपको प्रोनाउंस करना बता रही हूँ, ठीक है, प्रोनाउंस की एक इंग्लिश के वर्ड को हम करेक्ट प्रोनाउंस कैसे करें ताकि आप इजीली इंग्लिश की बुक को रीड करना सीख जाएं। अब ये है जू, इसको जू पढ़ेंगे, ठीक है, जेड के नीचे यानी ज के नीचे
ये बिंदी लग गई है तो ज का ज हो गया है और ये डबल ओ बड़ी ऊ की मात्रा के रूप में चेंज हो गया है। फिर यहाँ पर है ये फूड, फूड नहीं पढ़ेंगे, फूड, फूल, इसको पढ़ेंगे फूल, फ, यानी यहाँ पर जो एफ है वो क्या बन रहा है, फ बन रहा है। तो इसकी आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। आप रूल्स भले ही पढ़ लें, लेकिन जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो एक एक वर्ड आपको क्लियर नहीं होगा। और प्रैक्टिस भी बहुत ज़्यादा नहीं करनी है, थोड़ी बहुत भी आपने कर ली है तो आप एक दो बार इसको रीड कर लेंगे, इजीली आप समझ पाएंगे। फिर है यहाँ पर हूफ, हूफ नहीं है, हूफ। फिर है मूड, क्या है, मूड, मुड नहीं बोल सकते। फिर है मून, ठीक है, मून, मून नहीं है, मून तो वैसे पढ़ना आता होगा आपको। फिर है नून, नून नहीं, नून, रूम, इस तरीके से। यहाँ पे है रूफ, ठीक है, रूफ का मतलब होता है छत। फिर है सून, सून मतलब जल्दी। ब्लूम, क्या है, ब्लूम, ब्लूम नहीं पढ़ेंगे, ब्लूम। प्रूफ, क्या है, प्रूफ, प्रूफ। फिर है ग्रूम, ग्रूम। बैम्बू, बैम्बू, यहाँ पर भी डबल ओ, थोड़ा इसका जो साउंड हो रहा है लंबा ही हो रहा है। इन स्पेलिंग्स को पढ़े ज़रूर, तभी आपको समझ में आएगा। फिर है कुक्कू, कुक्कू। स्कूल, स्मूथ, स्नूज। यहाँ पर बैलून भी पढ़ते हैं, बैलून, बलून करके भी, और बैलून, दोनों ही प्रोनाउंसिएशन होता है इसका। फिर है बेडरूम, क्या है, बेडरूम। मॉनसून, मानसून नहीं पढ़ेंगे, मानसून हिंदी में बोला जाता है, ठीक है, रेनी सीजन जो होता है। और यहाँ पर इसको इंग्लिश में हम पढ़ेंगे मॉनसून, मॉनसून नहीं पढ़ेंगे, मॉन, ऑ, ये जो एम ओ है ना इसको ऑ पढ़ रहे हैं, ठीक है, इस ओ को, यानी एम का तो ये एम है ना, इसका तो म हो गया, और ऑ, इस ओ को ओ नहीं पढ़ रहे हैं, ऑ, तो ये हो गया मॉनसून। एक बार फिर से मैं इनको रीड कर देती हूँ। और चलिए क्या है यहाँ से, कूल मतलब कि ठंडा। फिर है जू, चिड़ियाघर। फूड मतलब खाना। फूल मतलब मूर्ख। हूफ मतलब खुर, यानी घोड़े के जो पाँव होते हैं उसके खुर। मूड मनोदशा या भाव। मून, मून चांद। नून मतलब दोपहर। रूम कमरा। रूफ छत। सून, सून मतलब जल्दी। ब्लूम मतलब फूल का खिलना, उसको हम कहेंगे ब्लूम। प्रूफ सबूत। ग्रूम, ग्रूम मतलब दुल्हा। बैम्बू, बैम्बू का मतलब बांस। कुक्कू, कुकू नहीं पढ़ेंगे, इसको पढ़ेंगे कुक्कू, कुक्कू यानी कोयल। स्कूल मतलब विद्यालय। स्मूथ मतलब चिकना। स्नूज, स्नूज झपकी लेना। एक वर्ड का एक ही मीन नहीं होता है, डिफरेंट डिफरेंट होता है, ठीक है। स्नूज, स्नूज का मतलब झपकी लेना, और भी इसके काफ़ी सारे मीन होते हैं, लेकिन ये मैंने एक मीनिंग यहाँ पर मेंशन किया आपको। फिर है बैलून या बलून मतलब गुब्बारा। बेडरूम मतलब शयन कक्ष। मॉनसून मतलब कि मानसून, ठीक है, मॉनसून मतलब मानसून। ऊपर वाले जो लेटर वर्ड्स थे उनका भी मैं मीन आपको समझा दूँ। यहाँ पर हम शॉर्ट जो है, डबल ओ का साउंड क्या हो रहा था, शॉर्ट हो रहा था, यानी छोटा, छोटे ऊ के रूप में पढ़ रहे हैं, छोटे ऊ की मात्रा के रूप में, इसलिए। बुक मतलब किताब। अब बुक, लुक, फूट इस तरीके से भी पढ़ेंगे, ठीक है। बुक किताब। लुक यानी देखो। फुट यानी पाँव। वुड मतलब लकड़ी। हुक मतलब कांटा या खूंटी। गुड अच्छा। टुक लिया। स्टूड मतलब खड़ा होना। वुल, वुल मतलब ऊन, तो वुल को वूल ना पढ़ें, वुल पढ़ें। वुल मतलब ऊन। नेक्स्ट है, फिर है ब्र, ब्र, बी आर को हम पढ़ते हैं ब्र। क्या पढ़ेंगे बी आर को, ब्र। अगर बी और आर साथ में आ जाए तो इसको हम पढ़ते हैं ब्र। तो यहाँ पर जैसे पहले स्पेलिंग दे रखी है ब्राइड, क्या है, ब्राइड। बी आर को तो आप ब्र पढ़ देंगे, लेकिन आई, आई डी ई इसको पढ़ रहे हैं आइड, ठीक है। आइड क्यों पढ़ रहे हैं, तो ये इसका जो रूल है वो मैंने आपको बता दिया है। मैंने आपके साथ पहले ही शेयर कर रखा है कि जो प्रोनाउंसिएशन, कंप्लीट प्रोनाउंसिएशन के रूल्स मैंने बता रखे हैं आपको पहले से ही। इन इंग्लिश के वर्ड्स को प्रोनाउंस करने की प्रैक्टिस ज़रूर करें। ब्राइड,
ठीक है, BRID, इसको पढ़ेंगे ब्राइड मतलब दुल्हन। BR का क्या बन गया, ब्रिक। ब्रिक यानी कि ईंट। अब यहाँ पर ब्राइक नहीं पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो इनके भी रूल है, तो वो भी मैंने आपको बता रखे हैं कुछ, तो कुछ मैं आगे बताऊंगी। तो ब्रिक, यहाँ पर ब्रिक का मतलब होता है ईंट, तो ईंट का मतलब होता है ब्रिक, तो आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पर हमको ब्रिक पढ़ना है। तो कुछ रूल्स आपको आने चाहिए, कुछ आपकी प्रैक्टिस होनी चाहिए। नेक्स्ट है ब्रीज, इसमें ब्रिज नहीं पढ़ेंगे, डबल ई को यहाँ पर बड़ी ई के रूप में पढ़ रहे हैं, लेकिन मैं कंप्लीट अभी यहाँ पर सिर्फ BR का हम डिस्कस कर रहे हैं। तो BR मतलब ब्र, तो क्या बन गया, ब्रीज। ये डबल ई बड़ी ई की मात्रा के रूप में चली गई है, ठीक है। ब्रीज मतलब हल्की हवा। फिर है ब्रेथ, अब यहाँ पर ब्रीथ नहीं पढ़ेंगे, इसको पढ़ेंगे ब्रेथ। यहाँ पर प्रोनाउंसिएशन मैंने बता रखा है, ब्रेथ। ब्रेथ मतलब सांस, इसको पढ़ेंगे ब्रेक। क्या पढ़ेंगे, ब्रेक मतलब तोड़ना। ब्रेक नहीं पढ़ेंगे, ब्रेक पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, ब्रेक। फिर है ब्रेड, ब्रेड को भी ब्रीड ना पढ़ें, इसको पढ़ेंगे ब्रेड, और इसका मतलब होता है पाव रोटी या डबल रोटी, ठीक है। फिर है ब्रे, ठीक है, ब्रे मतलब कि मसलना, ब्रे। ब्रेव, ब्रेव, ठीक है, ब्रेव मतलब बहादुर, ब्रेव। ब्रास, क्या है, ब्रास। ब्रास मतलब पीतल। ब्रांड, ब्रांच, ठीक है, ब्रांच मतलब डाली या शाखा, किसी भी बैंक की शाखा होती है वो ब्रांच, और डाली पेड़ की डाली। फिर है ब्रेक, इसको क्या पढ़ेंगे, ब्रेक, रोक या ब्रेक लगाना, जैसे गाड़ी का लगाते हैं। फिर है ब्रेस, इसकी स्पेलिंग भी आप देख लें एक बार, ब्रेक। फिर है ब्रेस, ब्रेस का मतलब कसना या फिर बांधना, ब्रेस। ब्रेस, ब्रेसलेट से ब्रेस। फिर है ब्रिज, इसको क्या पढ़ेंगे, ब्रिज यानी पुल। ब्राइज नहीं पढ़ेंगे, ठीक है, ब्रिज पढ़ेंगे, जी का ज बन रहा है यहाँ पर। फिर है ये ब्राइट, इसको पढ़ेंगे ब्राइट मतलब चमकीला। ये है ब्रिम, ब्रिम यानी टोपी का जो किनारा है उसको कहेंगे ब्रिम। फिर है ब्रिंग, ब्रिंग मतलब लाना, ब्रिंग। फिर है ये ब्रिस्क, ब्रिस्क मतलब फुर्तीला। फिर है ब्रॉयल, ब्रॉयल, ठीक है, ब्रॉयल, ब्रॉयल मतलब भूनना या फिर विवाद। एक वर्ड के काफ़ी सारे मीन होते हैं, इंग्लिश का एक वर्ड होगा उसका एक ही मतलब नहीं होता है, हिंदी में काफ़ी सारे मतलब होते हैं उसके। ब्रोक मतलब तोड़ा, ठीक है, ब्रोक, ब्रोक मतलब तोड़ा। फिर है ये ब्रोंज, क्या है, ब्रोंज, ब्रोंज मतलब कांसा। ब्रूम, इसको पढ़ेंगे ब्रूम, ब्रूम मतलब झाड़ू। ब्रदर, क्या पढ़ेंगे, ब्रॉदर नहीं ब्रदर, पढ़ेंगे इसको ब्रदर, भाई। ब्रश, ब्रश को ब्रश बोलेंगे। फिर है ये ब्रॉट, इसको ब्रॉट या ब्रॉट, ब्रॉट या ब्रॉट इस तरीके से। ये है ब्राउन, ब्रॉट मतलब लाया, ठीक है, ब्रिंग की सेकेंड फॉर्म है ब्रॉट। फिर है ब्राउन, ब्राउन मतलब भूरा, ब्राउन का मतलब भूरा। तो इस तरीके से आप ये जो इंग्लिश के वर्ड्स दे रखे हैं इनको एक दो बार बोल कर इनकी प्रैक्टिस ज़रूर करें। तो एक बार फिर से मैं रीड कर देती हूँ, ब्राइड, ब्रिक, ब्रीज, ब्रीथ, इनका प्रोनाउंसिएशन यहाँ से आप देख सकते हैं अगर नहीं पढ़ना है तो। ब्रेक, ब्रेड, ब्रे। फिर है ब्रेव, ब्रास, ब्रांड, ब्रांच, ब्रेक, ब्रेस, ब्रिज, ब्राइट, ब्रिम, ब्रिंग, ब्रिस्क, ब्रॉयल, ठीक है, यहाँ पर प्रोनाउंसिएशन बता रखा है मैंने। ब्रॉक, ब्रॉन्ज, ब्रूम, ब्रदर, ब्रश, ब्रॉट और ब्राउन। तो यहाँ पर आज आपने सीखा BR को ब्र पढ़ते हैं और डबल O का साउंड लॉन्ग और शॉर्ट किया जाता है। लॉन्ग यानी डबल O को हम छोटे U की मात्रा के रूप में भी पढ़ते हैं और बड़े U की मात्रा के रूप में भी पढ़ते हैं। कहाँ कहाँ कैसे पढ़ते हैं, कुछ स्पेलिंग्स एग्जाम्पल लिए हैं कुछ स्पेलिंग्स का और उनको हमने पढ़ना सीखा है यहाँ पर आपने। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं एक और नए एजुकेशनल वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। तो इसी तरीके से आप प्रैक्टिस ज़रूर करें।